वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डीजे ZQ। जी हाँ दोस्तों, तो हम एक और यूनिक सोनी का सिस्टम ले आए हैं आज रिव्यू के लिए। एंड ये सिस्टम है टोटल 3100 वाट्स PMPO। हाउएवर लेफ़्ट एंड राइट चैनल का आपको इसमें आउटपुट मिल जाता है। एंड जी हाँ, मॉडल नंबर इसका है MHCRV6600। तो ये है इसका मॉडल नंबर। यूज़र मैनुअल एज़ यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड सर्विस मैनुअल भी अगर अवेलेबल होगी तो उसे भी मैं अटैच कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटीज़ की, इसके फ्रंट पैनल्स को एक्सप्लोर करेंगे, एंड डेफिनेटली एक साउंड चेक भी होगा जिसका एक रील डेमो भी मैं अपलोड करूँगा, एंड इस वीडियो में भी उसका एक ऑडियो टेस्ट होगा। तो हम इसमें ऑक्स केबल जो है वो कनेक्ट करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 इनपुट्स मिल जाएंगे इस सिस्टम में। तो आइए हम देखते हैं इस सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रिव्यू और इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए सिस्टम को फ्लिप करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा इसका कनेक्टिविटी ऑप्शन है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने वीडियो को जो सिस्टम है उसमें वीडियो में फ्लिप कर लिया है। एंड जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत ही कॉमन कनेक्टिविटीज़ हैं जो अपने पहले भी सिस्टम्स में डिस्कस की हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ये ऑप्शंस क्विकली बता देता हूँ ताकि फ्रंट पैनल के फीचर्स को हम एक्सप्लोर कर सकें और इसके सेटिंग्स को और इक्वलाइजेशन के ऑप्शंस को जो है चेक कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑन द लेफ़्ट साइड आपको ऑप्टिकल डिजिटल आउट मिल जाता है। जैसे सोनी के मोस्ट ऑफ 3000 वाट्स प्लस के सिस्टम में आपको एक कॉमन आउटपुट मिल जाता है अपने CD DVD के लिए। एंड उसके बाजू में अगर हम देखें तो एंटेना के AM एंड FM के आपको कनेक्टिविटीज़ मिल जाते हैं। कंपोनेंट आउटपुट मिल जाता है वीडियो के लिए, S वीडियो आउट एंड वीडियो आउट, यानी ये RC केबल्स के आउटपुट प्लस एक पुराना S वीडियो आउटपुट मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो आउटपुट RC केबल बहुत इजी हो जाता है। ये पिन्स बहुत डेलिकेट होते हैं S वीडियो आउट के, तो मोस्टली केबल जो है डैमेज हो जाते हैं क्योंकि हम इसे सही से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गई कनेक्टिविटी की बात तो ऊपर की। एंड बात कर लेते हैं इनपुट ऑप्शंस एंड आउटपुट ऑप्शंस की। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे MD वीडियो इनपुट एंड आउटपुट मिल जाता है आपको। तो इनपुट में आप एक इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, जहाँ पर आपका कोई भी डिवाइस हो घर पे या कोई भी ऐसा प्लेयर हो, CD कैसेट, आपका टाटा स्काई या कोई भी और डिवाइस हो जिसे आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आउटपुट में आप इस एम्पलीफायर को आउटपुट लेकर लूप कर सकते हैं किसी और एम्पलीफायर में। अगर आप AV रिसीवर्स यूज़ करते हैं तो मल्टी कनेक्शन टाइप का ये फीचर हो जाता है। यहाँ पर आपको एक सबवूफर आउटपुट मिल जाता है, एक्टिव सबवूफर, जहाँ पर आप एक एक्टिव सबवूफर कोई भी ब्रांड का कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट स्पीकर कनेक्शन जो कि SSRV990 ओनली मेंशन कर रहा है, यानी आपको सिर्फ वही स्पीकर इस पर कनेक्ट करने हैं ताकि वो मैच कर सकें। ये जो स्पीकर्स हैं इस पे मैच होंगे। यहाँ पर इम्पीडेंस नहीं लिखा हुआ है, बट मैं बता दूँ आपको इसके जो स्पीकर्स हैं 6 ohms ईच आते हैं। तो काफ़ी कंपैटिबल स्पीकर्स होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड सोनी के स्पीकर्स नॉर्मली 6 ohms के ही आते हैं, तो उसके चलते आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। पावर केबल जो है इसका फिक्स्ड है, नॉन रिमूवेबल है, तो आप इसका भी ध्यान रखें क्योंकि इसमें कोई सॉकेट नहीं है जैसे हमने आईवा के सिस्टम में देखा था जहाँ पर आप अपने सॉकेट को सेव कर सकें। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा फिक्स्ड वायर कनेक्शन है। एंड ऑफ कोर्स वोल्टेज सिलेक्शन ऑन द राइट है यहाँ पर, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 240 वाट्स पे सिलेक्टेड है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। और अगर आपने इसे अगेन इंपोर्ट किया है कहीं बाहर से तो आप एक बार ज़रूर वोल्टेज को चेक करें किस लेवल पे है ये कनेक्ट करने से पहले, ताकि ऐसा ना हो कि ये 120 या 110 पे हो एंड उससे आपने 240 पे इंडियन प्लग्स पे जो है कनेक्ट किया हो और उसके बाद ये ब्लो आउट हो जाए। तो ये हो गई कनेक्टिविटी की बात। आइए फ्लिप करते हैं सिस्टम को फिर से उसके फ्रंट पैनल पर एंड स्विच ऑन करके चेक करते हैं कैसी इसकी फीचर्स हैं, एंड प्लस एक छोटा सा साउंड डेमो भी करेंगे हम जैसे हमने पिछले सिस्टम्स में किया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने फ्लिप कर लिया है फ्रंट पैनल पर एंड स्पीकर्स भी कनेक्ट कर लिए हैं जैसे आप देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट साइड। ये इसके ऑफिशियल स्पीकर्स हैं, काफ़ी वेल मेंटेन कंडीशन में है। एंड लकीली ये
एक क्लाइंट ने ऑलरेडी बुक कर लिया है रिव्यू होने से पहले ही, क्योंकि वो हमारे घर पर आए थे हमारे चैनल के थ्रू। उन्होंने काफ़ी सारा इंस्पिरेशन लिया, काफ़ी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ली, एंड उन्हें एक वर्किंग कैसेट प्लेयर चाहिए था, एंड लकीली इसके दोनों ही कैसेट प्लेयर परफेक्टली वर्किंग थे, तो उन्होंने इस सिस्टम को एक्वायर कर लिया है। तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट पीरियड में अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर। तो जी हाँ, ये सिस्टम फ़िलहाल अवेलेबल नहीं होगा, एंड डेफिनेटली और भी सारे सिस्टम्स हैं जो हम शोकेस करते रहेंगे हमारे चैनल के थ्रू, एंड अगर आप उसे एक्वायर करना चाहें तो डेफिनेटली आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल के फीचर कनेक्टिविटीज़ की। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इसके फीचर बटन्स रीड करने का ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, यहाँ पर इसका पावर ऑप्शन है। अगर इसे हम प्रेस कर लेते हैं, फिलहाल ये स्टैंड बाय मोड पे चले जाता है। एंड उसके ठीक नीचे एज़ यूजुअल हमने पिछले भी सोनी के सिस्टम्स में जो 4600 वॉट्स का था RV77, उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि सिमिलर टाइप का आपको पैनल ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी सिमिलर बटन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी ये आपके मोड बटन्स हैं, DVD ट्यूनर, टेप, कैसेट, AB, MD वीडियो जो है आपका पीछे का इनपुट कनेक्टिविटी है। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि आपको 2 इनपुट्स मिल जाते हैं, यानी एक बैक एंड एक फ्रंट में। जो गेम इनपुट है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा ऑडियो के रिलेटेड, तो आपको एक गेम इनपुट फ्रंट में मिल जाता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको उसकी गेम मिक्सिंग जो है वो ऑन पे रखनी है 3rd लेवल पर, मैक्सिमम क्लैरिटी एंड साउंड आउटपुट के लिए। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गई 2 इनपुट्स की बात जो आप यूज़ करेंगे, MD वीडियो एंड गेम। रेस्ट तो उसके इनबिल्ट फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड सिमिलरली आपको CD ऑपरेटिंग बटन्स मिल जाते हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं ट्रे को इजेक्ट करने से डिस्क स्किप तक, एंड डिस्क 1, 2 एंड 3। बात की जाए इसके और डिटेल्ड फीचर बटन्स की, तो ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे हैं छोटे से आपको बटन्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, जिसमें आप DVD मेन्यू में ब्राउज कर सकते हैं, DVD टॉप मेन्यू, डायरेक्शन, FM मोड, ट्यूनर ए मेमोरी, CD सिंक, रिकॉर्ड स्टार्ट एंड पॉज यानी कैसेट टू CD रिकॉर्ड का ऑप्शन, आपको CD सिंक यानी आप उसके सिंक्रोनाइजेशन को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो रिमोट में फीचर्स होते हैं वो सारे फ्रंट पैनल पे यहाँ पर दिए हुए हैं। कराओके मिक्स इज़ बेसिकली आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द माइक्रोफोन जो आप नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे। इसमें एक सिंगल माइक का इनपुट दिया हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। एंड ये तो हो गई पैनल की बात। आपके कैसेट डेक्स अगेन पुश ओपन है मैनुअल, यानी इसका कोई डेडिकेटेड क्लिक बटन नहीं है जो स्विच ऑन होने के बाद ही चले। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये बार बार ओपन क्लोज ना हो, या ओपन रहने में आप इसे मूव ना करें तो इसके जो पैनल है फ्रंट के वो डैमेज ना हो। अब बात की जाती है सेंटर यूनिट की, तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले है जहाँ पर आपको सारे मेन्यू फीचर्स, इक्वलाइज़र एंड जो डेमो है वो डिस्प्ले होगा। इसकी इल्यूमिनेशन लाइट जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक रेड लाइट जा रही है, तो वो आपको यहाँ पर दी हुई है, ना कि जो मोस्टली वॉल्यूम बटन्स के अराउंड दिखती है आपको। तो ये आप 3 पैटर्न्स हैं उसको चूज़ कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको कोई लाइट नहीं चाहिए वहाँ पर। तो मल्टी चैनल डिकोडिंग का जो ऑप्शन है वो DVD फंक्शनल होता है तभी चलता है। तो ये फ़िलहाल डेमो मोड में आपको एक्टिव दिखा रहा है, बट जब उसे आप स्विच ऑन करेंगे, DVD प्लेयर यूज़ करेंगे, तो ये मल्टी चैनल डिकोडिंग जो है आपकी इक्वलाइजेशन सेटिंग्स यानी लिंक्स अराउंड, डॉल्बी थिएटर, एडवेंचर, मूवी के जो इक्वलाइजेशन होते हैं जो यहाँ पर हैं उसके बेसिस पे वो काम करेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले ऑप्शन। ये डिस्प्ले ऑप्शन आपको ऑप्शन देता है क्लॉक सेट करने का। जैसे आपने देखा मैंने इसे प्रेस किया एंड आपको यहाँ पर क्लॉक का फीचर आ गया, उसे आप सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एंड टाइमिंग के बेसिस पर। नीचे आपको दिया हुआ इल्यूमिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इल्यूमिनेशन का बटन है जहाँ पर आप इल्यूमिनेशन को, यहाँ वाले इल्यूमिनेशन को जो है इस बटन के थ्रू 3 पैटर्न्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर आपको फीचर बटन्स हैं कैसेट एंड CD DVD के, प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड के, एल्बम प्लस एंड माइनस डिपेंडिंग, अगर आप एक MP3 CD यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर एल्बम माइनस प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। पॉज अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो अगर आपने प्ले किया है या स्टॉप किया है, अगर कोई ट्रैक को आप पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कर सकते हैं। एंड फाइनली P फाइल अगेन डेडिकेटेड ऑडियो सेटिंग्स हैं जो आप खुद बनाकर सेव कर सकते हैं P फाइल 1, 2 या 3 के नाम से, एंड उसे आप चूज़ कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक इक्वलाइजेशन के लिए, यानी आपको कितना बेस, कितना हाइस चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सेट करके इन P फाइल के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड हम बात करते हैं साउंड फील्ड की, तो फिलहाल मैं इसे डेमो मोड में डाल के ऑन कर लेता हूँ।
ये मैंने ऐसे स्विच ऑन कर लिया, वॉल्यूम हम नील कर लेते हैं। एंड साउंड फील्ड जो है, साउंड फील्ड आपको बेसिकली ऑप्शन देगा यहाँ पर, अगर आप एंटर करते हैं तो ये अलग अलग मोड्स जो हैं ये ऑप्शन देता है आपको। सराउंड ऑन हो जाता है अगर आप चेक करें यहाँ पर, तो उसके थ्रू आप अपने इक्वलाइजेशन को जो है, अपने साउंड एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो साउंड फील्ड ये बेसिकली आपको ऑप्शन देता है सराउंड एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मूवी EQ, म्यूज़िक EQ, गेम EQ एंड ग्रूव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रूव में आपको जो आपका सब बेस है या जो बेस इफेक्ट है वो ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने ग्रूव ऑफ कर दिया है, सराउंड मोड से मैं इसे हटा देता हूँ। एंड जब हम ऑडियो प्ले करेंगे तो आप डेफिनेटली इसका डिफरेंस जो है वो देख पाएंगे। तो आइए एक साउंड ट्रैक प्ले करते हैं एंड चेक करते हैं कैसा इसका ऑडियो आउटपुट है। ग्रूव ऑफ कर लेते हैं हम, ये नॉर्मल मोड है सराउंड में। अब मैं ग्रूव ऑन करके बताता हूं आपको। फिर से एक और बार हम करके देखते हैं। ग्रूव ऑफ कर दिया तो आपको उतना बेस नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मोड पे आप पुराने गाने सुन सकते हैं। ग्रूव 1 एंड वी ग्रूव। ये ऑफ हो गया। ये एक प्रिसिजन सेटिंग है जो मैंने भी आपको करके बताई। मैं फिर से बता देता हूँ। ग्रूव को आपको वी ग्रूव पर लाना है। सराउंड फील्ड को ऑफ करके इक्वलाइजर को रॉक पे आप सेट कर दीजिए, आपको परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो जैसे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। वॉल्यूम भी आपको कम ओपन करनी होगी बेसिस ऑन सेटिंग्स जो आप करें। तो आपकी इक्वलाइजेशन सेटिंग्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने हमारा चैनल का नाम जो है EQ रखा है, ताकि आप अपने इक्वलाइजर्स को जो है सेट कर सकें सही तरीके से, ताकि आप कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकें, ना कि सिर्फ हैवी वॉल्यूम या हैवी बेस से अपने स्पीकर्स या सिस्टम को डैमेज करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको ये सेटिंग्स जो है, ये जो फीचर्स हैं, आप समझ नहीं पाएंगे एंड आप कभी भी अपने सोनी सिस्टम्स को प्योरली जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपसे एक हार्ट सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली इस चीज़ों का ध्यान रखें। एंड जैसे अब मोस्टली हम यूट्यूब पर गाने सुनते हैं तो सारे गाने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग मॉड्यूलेशंस, फॉर्मेट्स में अपलोड होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी ऑडियो वॉल्यूम क्वालिटी, बेस क्वालिटी कितनी है। आप मिनिमल या मीडियम पे रखें, ताकि जो आउटपुट आपको यूट्यूब से मिल रहा है या कोई भी सॉन्ग ट्रैक से मिल रहा है तो वो आपके सिस्टम को डैमेज ना करें। क्योंकि कुछ सॉन्ग्स को बेस बूस्ट करके भी लोग अपलोड करते हैं ये वीडियो यूट्यूब पे। एंड अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बेस बूस्ट होता नहीं है, वो बेस डैमेज होता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बेस होता है जो आइडली किसी सॉन्ग के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले CDs एंड कैसेट्स यूज़ किए हैं तो आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे कि ऑडियो क्वालिटी CDs एंड कैसेट्स में स्टैंडर्ड होती थी। भले आप कोई भी CD या कैसेट यूज़ करें, चाहे वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश हो, या कोई भी CD हो जो आपने खुद राइट की हो। आप जानते हैं वो 256 kbps की स्पीड पर राइट होती थी,
एंड WMA फॉर्मेट में। तो आप जानते थे कि एक स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट है एंड इस वजह से आपको वो क्वालिटी मिलती थी। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। आप इन सिस्टम्स को अगर लॉन्ग लास्टिंगली यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ओनर हैं इन सिस्टम्स के, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ऑक्स मोड यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें अपने वॉल्यूम का, अपने ऑडियो इनपुट का, जो भी सोर्स से आप ऑडियो प्ले कर रहे हैं उसको और अपने सिस्टम के इक्वलाइज़र को मैच करके प्ले करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो थैंक यू वंस अगेन एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा इस सिस्टम के लिए। बहुत ही कॉमन सिस्टम है ये, काफ़ी लोगों के पास है, तो आई एम श्योर ये इक्वलाइजिंग फीचर्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे एक बेटर एक्सपीरियंस में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर पहुँच सके। And thank you for watching DJZK.